देव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण अध्याय 88। बलि का कुरुक्षेत्र में आना, वहाँ के मुनियों का पलायन, वामन का आविर्भाव, उनकी स्तुति, बलि के यज्ञ में जाने की उत्कंठा और भरद्वाज से स्वस्थान का कथन। पुलस्त जी बोले, दानवेश्वर प्रहलाद के तीर्थ यात्रा के लिए चले जाने पर विरोचन का पुत्र बलि कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने के लिए गया। उस महान धर्मयुक्त तीर्थ में ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने द्विजों में अत्यंत श्रेष्ठ भार्गवों को आमंत्रित किया। भृगुवंशीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाना सुनकर अत्रि, गौतम, कौशिक और अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणों ने कुरुजांगल का त्याग कर दिया। वे उत्तर दिशा में शतद्रु नदी के तट पर गए। शतद्रु के जल में स्नान करने के बाद वे वहां से बिपाशा नदी के निकट चले गए। वहां भी मन के अनुकूल न होने के कारण वे सब स्नान करने के पश्चात पितरों एवं देवों का पूजन कर सूर्य की किरणों से उत्पन्न किरणा नदी की शरण में समीप गए। देवर से उसमें स्नान और अर्चन करने के बाद सभी महर्षि पवित्र जल वाली ऐरावती नदी के निकट गए तथा उसमें स्नान करके ईश्वरी नदी के तट पर चले गए। मुनि देविका और पयोष्णी में स्नान करके आत्रेय आदि तपस्वियों ने सुभा नाम की नदी में स्नान किया। द्विजश्रेष्ठ जल में गोता लगाने पर उन लोगों ने जल के भीतर महान आश्चर्य उत्पन्न करने वाली अपनी अपनी परछाई देखी। महर्षियों ने डुबकी लगाने के बाद जब सिर ऊपर किया तब पुनः वैसा ही देखा। इससे वे आश्चर्य में भर गए। उसके बाद स्नान करके सभी ऋषि बाहर निकले। ब्राह्मण उसके पश्चात वे सभी लोग यह क्या है, इस विषय में आश्चर्यपूर्वक आपस में बातचीत एवं विचार विमर्श करते हुए वहां से चले गए। उसके बाद उन लोगों ने दूर से ही अति विस्तृत शंकर के कंठ की भांति श्याम वर्ण वाले और पक्षियों की ध्वनि से भरा एक वृक्षों का समूह वन देखा। नारद जी, वह वन अत्यंत ऊंचा होने के कारण आकाश को घेरे हुए था तथा उसके नीचे की भूमि बिखरे हुए फूलों से ढकी रहती थी। वह वन तारागणों से जगमगाते हुए आकाश के समान खिले हुए पंचरंगे वृक्षों से बहुत सुंदर लग रहा था। कमल वन के समान कमलों से व्याप्त पुंडरीकों से विभूषित एवं कोक नदों से भरे उस वन को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न एवं गदगद हो गए। वे लोग संतुष्ट चित्त से उसमें इस प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार हंस महासरोवर में प्रवेश करते हैं। मुनिषत्तम, उन लोगों ने उसके बीच में लोकपालों के 4 वर्गों धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का लोक पूजित पवित्र आश्रम देखा। ब्राह्मण पूर्व दिशा की ओर मुख वाला पलाश वृक्ष से घिरा हुआ धर्माश्रम, पश्चिम मुख इक्षुवन से घिरा हुआ अर्थाश्रम, दक्षिण की ओर कदली और अशोक के वन से घिरा हुआ कामाश्रम तथा उत्तर की ओर शुद्ध स्फटिक के समान तेजस्वी मोक्षाश्रम स्थित था। सतयुग के अंत में मोक्ष अपने आश्रम में निवास करने लगता है। त्रेता में काम आश्रमवासी हो जाता है। द्वापर के अंत में अर्थाश्रमी हो जाता है और कलि के आदि में धर्म आश्रम में रहना प्रारंभ करता है। अव्यय आत्रेय मुनियों ने उन आश्रमों को देखकर अखंड जल से परिपूर्ण उस स्थान में सुख से रहने का निश्चय किया। धर्म आदि के द्वारा भगवान विष्णु अखंड नाम से विख्यात हैं। जगन्नाथ 4 मूर्तियों वाले हैं, यह पहले से ही निश्चित है। नारद जी, बहुश्रुत योगात्मा ऋषि लोग सेवा, तप और ब्रह्मचर्य के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। असुरों से त्रस्त होकर वे मुनिगण सम्मिलित रूप से उस अखंड पर्वत का भली भांति आश्रय कर रहने लगे। ब्राह्मण केवल पत्थर से कूटे हुए अन्न को खाने वाले वानप्रस्थी साधु तथा सूर्य की किरणों का पान करने वाले अन्य ब्राह्मण आदि कालिंदी के जल में स्नान कर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। वे विष्णु भगवान की कृपा से महान असुरों के कारण प्रवेश पाने में कठिन अवंती नगरी में पहुँचे और उनके निकट रहने लगे। दानवों के डर से विवश होकर बालखिल्य आदि ब्रह्मचारी ऋषि रुद्रकोटि चले गए और वहां रहने लगे। मुने इस प्रकार गौतम और आंगिरस आदि ब्राह्मणों के चले जाने पर शुक्राचार्य सभी भार्गव वंशीय ब्राह्मणों को यज्ञ कार्य में ले गए।
अमित तेजस्विन भार्गववंशी ब्राह्मणों से अधिकृत शुक्राचार्य ने बलि को महायज्ञ में स्वयं विधिवत यज्ञ की दीक्षा दी। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत माल्य एवं अनुलेपन से युक्त, मृग चर्म से आवृत एवं मयूर पुच्छ से सुसज्जित दैत्य बलि ने हयग्रीव, प्रलंब, मय एवं बाण आदि सदस्यों से घिरे हुए विस्तृत यज्ञ मंडप में आसन ग्रहण किया। उसकी पत्नी विंध्यावली भी यज्ञ कर्म में दीक्षित हुई। वह ऋषि कन्या हजारों ललनाओं में प्रधान थी। शुक्राचार्य ने चैत्र मास में सुलक्षण अश्व पृथ्वी पर विचरण करने के लिए छोड़ा। तारकाक्ष नाम का असुर उसके पीछे पीछे चलने लगा। इस प्रकार उस अश्व के छोड़े जाने पर यज्ञ कर्म के चलते हुए अग्नि में हवन करने, 3 मास व्यतीत हो जाने तथा दैत्यों के पूजित होने और सूर्य के मिथुन राशि में संक्रमण करने पर देवमाता अदिति ने वामन के आकार वाले माधव को जन्म दिया। महर्षि उन भगवान ईश, नारायण, लोकपति, पुराण पुरुष के अवतार होते ही ब्रह्मा महर्षियों के साथ उनके निकट गए तथा उन विभु की स्तुति करने लगे। हे माधव, हे सत्यमूर्ति, आपको नमस्कार है। हे शाश्वत, हे विश्वरूप, आपको नमस्कार है। सत्यरूपी वन के ईंधन के लिए अग्नि स्वरूप, आपको नमस्कार है। पाप रूपी वन के लिए हे दावाग्नि रूप, आपको नमस्कार है। हे पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। हे विश्व की सृष्टि करने वाले, आपको नमस्कार है। हे जगत के आधार, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे नारायण, हे जगन्मूर्ति, हे जगन्नाथ, हे गदाधर, हे पीतांबर धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मीपते, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। आप पालन करने वाले, रक्षक, विश्व की आत्मा, सर्वत्र गमन करने वाले, अविनाशी, सबको धारण करने वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले तथा रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे देव पूजित, हे सारी त्रिलोकी को बढ़ाने वाले, आपका अभ्युदय हो। हे दैवपते, हे दैवतपते, आप इंद्र के आंसू पहुँचें। आप धाता, विधाता, संघर्ता, महेश्वर, महालय, महायोगी और योगशाही हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर सर्वात्मा सर्वगामी जगन्नाथ भगवान श्री हरि ने कहा, विभो, मेरा उपनयन संस्कार कीजिए। उसके बाद बृहस्पति वंश में उत्पन्न महातेजस्वी तपोधन भरद्वाज ने वामन की जात कर्म आदि सभी क्रियाएं संपन्न कराई। उसके पश्चात सभी शास्त्रों के वेत्ता भरद्वाज ने ईश्वर का व्रतबंध यज्ञोपवीत कराया। उसके बाद अन्य सभी ने प्रसन्न होकर बटुक को क्रमशः श्रेष्ठ दान दिए। पुलह ने यज्ञोपवीत में पुलस्त ने 2 शुक्ल वस्त्र, अगस्त ने मृग चर्म तथा भरद्वाज जी ने मेखला दी। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ने पलाश दंड, वारुणी वशिष्ठ ने अक्षसूत्र एवं अंगिरा ने रेशमी वस्त्र तथा वेद दिया। राजा रघु ने छत्र, नृग ने एक जोड़ा जूता एवं अत्यंत तेजस्वी बृहस्पति ने विष्णु को कमंडल दिया। इस प्रकार उपनयन संस्कार हो जाने पर ऋषियों से संस्तुत होते हुए भगवान भूत भावन ने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष इन अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन किया। उन्होंने आंगिरस भारद्वाज से गंधर्व विद्या के साथ महान आख्यानों से पूर्ण महाध्वन्यात्मक सामवेद का अध्ययन किया। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप वेद के अगाध समुद्र भगवान 1 मास में लोकाचार के व्यवहार के लिए वेद विशारद हो गए। समस्त शास्त्रों में निपुण होकर अक्षय अव्यय वामन ने ब्राह्मण श्रेष्ठ भरद्वाज जी से यह वचन कहा। श्री वामन जी ने कहा, ब्राह्मण मैं अत्यंत उत्तम कुरुक्षेत्र तीर्थ में जाना चाहता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। वहाँ दैत्यराज बलि का पवित्र अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। देखिए, पृथ्वी तल पर पुण्य की वृद्धि करने वाले मेरे स्थानों में तेजों का समावेश हो रहा है, अतः मुझे यह मालूम हो रहा है कि बलि कुरुक्षेत्र में स्थित हैं। भरद्वाज जी ने कहा, आप अपनी इच्छा से यहाँ रहें अथवा जाएं, मैं आपको आदेश नहीं दूंगा। विष्णु, हम लोग बलि के यज्ञ में जाएंगे, आप चिंता न करें। देव, मैं आपसे जो पूछता हूँ उसे आप बतलाएं। विभो पुरुषोत्तम, मैं यथार्थ रूप से यह जानना चाहता हूँ कि आप किन किन स्थानों में रहते हैं। श्री वामन जी बोले, गुरु, अनेक रूपों से युक्त होकर जिन जिन पवित्र स्थानों में मैं रहता हूँ उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। भरद्वाज जी, मेरे अनुरूप मेरे अवतारों से पृथ्वी, आकाश, पाताल, समुद्र, स्वर्ग, सभी दिशाएं, पर्वत तथा मेघ व्याप्त हैं। ब्रह्मन, दिव्य, पार्थिव, जलचर, आकाशचर, स्थावर, जंगम
इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, वसु, वरुण, सभी अग्नियाँ, समस्त प्राणियों के पालक ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक पशु पक्षी सहित सभी मूर्त और अमूर्त पदार्थ भांति भांति के गुणों से संपन्न ये सभी पदार्थ पृथ्वी की पूर्ति के लिए मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी पर स्थित ये सभी मुख्य पदार्थ देवों, सिद्धों एवं दानवों के पूजनीय हैं। द्विजश्रेष्ठ, इनके कीर्तन एवं दर्शन मात्र से पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 88वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।